वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन यूट्यूब पर आपका सभी का स्वागत है। आज कुछ नए सीरीज की शुरुआत हो रही है जिसमें हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस एनालिसिस देखेंगे, जिसमें हम पीटी और मेंस को अलग अलग देखेंगे। पीटी में जो है सीसेट और जीएस दोनों शामिल रहेगा। मेंस को जो है चार लेक्चर में चार नहीं 2 लेक्चर में कवर करेंगे। एक में हम जीएस फर्स्ट पेपर देख लेंगे, दूसरे में जीएस फर्स्ट और सेकंड, और जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें जीएस थर्ड और फोर्थ को शामिल करेंगे। इसका कारण है कि अगर हम चारों जीएस के चारों पेपर को एक ही में कवर करेंगे तो एक तो होता है कि जीएस के टॉपिक होते हैं। फर्स्ट पेपर में जैसे कोई टॉपिक दिया गया है, अगर वो टॉपिक सिलेबस एनालिसिस करेंगे तो वो एक ही लेक्चर में हो जाएगा। लेकिन अगर उसको कंप्लीट एनालिसिस करना है, यानी किसी पेपर का टॉपिक, फिर उस टॉपिक के एक एक टॉपिक का जो है सब टॉपिक, और फिर उस सब टॉपिक्स के जो है जो होंगे उसके फिर उसका सब टॉपिक्स, यानी उसको कंप्लीट एनालिसिस करने में से लेक्चर बड़ा हो जाएगा। इसलिए जो है हम इसको जो है 2 लेक्चर में कवर करेंगे। फिलहाल अभी इसमें हम जो इस लेक्चर में कवर करेंगे प्रीलिम्स पेपर का एनालिसिस करेंगे और सिलेबस को समझेंगे। इसके साथ हम जो है 4 साल का जो कट ऑफ है वो भी देखेंगे किस तरीके से जो है आया, जिसमें 2021 तक का कट ऑफ देखेंगे। 2022 वाला अभी उस पर अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए हमने नहीं किया है। तो चलिए आज की क्लास से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, यानी यूपीएससी के सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो आपका जो ड्रीम है पहले वो दिखा देते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं। ये है लबासना, यानी हर तैयारी करने वाले का ड्रीम प्लेस, जहां वो 90 दिन बिताता है, 90 डेज यहीं बिताता है, मसूरी, ये उसका ड्रीम प्लेस है। तो आपको सिलेबस समझने से पहले आपको ये देखना है, आपको यहीं जाना है। जो आप लोग सोचते हैं यहीं पे आपकी जो है ट्रेनिंग होती है 90 दिन की। और जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो मसूरी, यानी उसका जो आदर्श वाक्य है शीलम परम भूषणम, यानी दया ही सबसे बड़ा जो है वर्चू या गुण है। तो ये वहां का जो है आदर्श वाक्य है, या वहां का जो है आपको वो आइडियोलॉजी मिलेगी। ये आपको गेट है लबासना का, जहां से आप एंट्री करेंगे। तो यहां तक पहुंचने के लिए आपको पहले प्री, मेंस, इंटरव्यू, ये 3 जो स्टेज है उसको क्रॉस करना पड़ेगा, फिर आप यहां तक पहुंचेंगे। बहुत से बच्चों का सपना है, मेरा भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहले समझ लेते हैं कि यूपीएससी किस किस चीज का एग्जाम लेता है। यानी यूपीएससी जो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन लेता है, जिसमें आईएएस पीसीएस का जो है एक ही साथ प्री होता है, उसी के रैंक के अकॉर्डिंग जो है सिलेक्शन होता है। आईएएस आईपीएस आईएफएस यानी फॉरेन सर्विस का, और आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस का, और आईएफएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का। इसके अलावा आईएफएस का एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है, उसका एग्जाम अलग से होता है। सीडीएस का एग्जाम अलग होता है, यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, इसका अलग होता है। सीआईएसएफ का एग्जाम यूपीएससी लेता है, यानी जो असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन होता है ये भी लेता है। ईएससी का एग्जाम भी जो है यूपीएससी लेता है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। इसके अलावा सीएमएससी का एग्जाम भी यूपीएससी लेता है, कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन। इसके अलावा सीजीएससी का भी एग्जाम जो है यही लेता है, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन। इसके अलावा सीएपीएफ का भी एग्जाम यूपीएससी लेता है, जिसे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट कहते हैं। इसके अलावा आईईएस का एग्जाम भी यही लेता है। एक आईएएस है, ये आईईएस है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन। इसके अलावा एनडीए का भी एग्जाम जो है यूपीएससी लेता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, और जो है नावल एकेडमी जो है इसका भी एग्जाम लेता है। यानी यूपीएससी जो है
इतने जो है एग्जाम लेता है अपने में। और जो हम लोग बात कर रहे हैं यूपीएससी की, यानी जो सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, यूपीएससी में हम सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो पेपर होता है हम लोग जिस पे रैंक के हिसाब से जब हम सेलेक्ट होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये फॉरेस्ट वाला नहीं, फॉरेन सर्विस। तो ये आपने समझ लिया कि यूपीएससी जो है किस किस चीज का एग्जाम लेता है। अब बात करते हैं यूपीएससी जो है, जो सिविल सेवा का प्रारूप है, यूपीएससी तो है, उसका जो सिविल सेवा का प्रारूप है उसमें कौन कौन से एग्जाम होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, 3 स्टेज के एग्जाम होते हैं। जिसमें जो प्रारंभिक यानी प्री होता है उसमें पहला प्रश्न पत्र जीएस का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है और 2 घंटे का एग्जाम होता है और माइनस मार्किंग होती है 1/3। इसके अलावा जो सेकेंड पेपर होता है वो सीसेट का होता है। जो कॉम्प्रिहेंसिव एप्टीट्यूड जो सिविल सर्विस का टेस्ट होता है वो 80 प्रश्न आते हैं, 200 नंबर के, 2 घंटे का एग्जाम होता है। और इसमें जो है 33% आपको, 80 का 33% आपको जो है क्वेश्चन सही करना होता है और ये भी 1/3 का माइनस मार्किंग जो है स्कोर करता है। इसके अलावा जब बात करेंगे मुख्य परीक्षा की, आज हम सिर्फ इसी का डिस्कशन करेंगे। अभी देख लेते हैं मुख्य परीक्षा जो क्वालिफाइंग होता है, जिसमें आपको जो है 25% क्वेश्चन जो है आपको जो है मतलब हल करने, जैसे 25% नंबर आपको पाना है और ये 300 अंक का होता है और 3 घंटे का होता है। और 8वीं अनुसूची में शामिल हिंदी या संविधान में कोई भी भाषा जो है ऐसे शामिल है उसमें आपको एग्जाम देना पड़ता है। और एक जो कंपलसरी पेपर में आता है, ये सब क्वालिफाइंग है लेकिन कंपलसरी पेपर है, अंग्रेजी भाषा का एग्जाम होता है जिसमें 300 अंक का होता है, 25% इसमें क्वालिफाइंग होता है, 3 घंटे का एग्जाम होता है। तो ये भी पेपर आपको देना पड़ता है, ये कंपलसरी प्लस क्वालिफाइंग है। और इसके अलावा जिससे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, यानी जिससे आपका सिलेक्शन होता है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में, उस फर्स्ट पहला पेपर होता है निबंध का, उसमें अधिकतम 250 अंक होते हैं और 3 घंटे का जो है पेपर होता है। सेकेंड पेपर जो होता है वो जीएस फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे भारतीय विरासत और संस्कृत, विश्व का इतिहास, भूगोल तथा समाज शामिल होता है। ये भी अधिकतम 250 अंक का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। इसके अलावा जो थर्ड पेपर होता है जीएस का, इसे सामान्य अध्ययन जो है 2 के रूप में देख सकते हैं, जिसमें शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये सब आते हैं। ये 250 नंबर का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। इसके अलावा बात करेंगे चौथे पेपर के, जो जीएस 3 के पेपर में आता है, तो वो जो टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट है, सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इस पे जो है 250 नंबर का 3 घंटे में पेपर होता है। सॉरी। इसके बाद बात करेंगे जो चौथा जीएस पेपर है वो एथिक्स का है, यानी नीति साथ सत्यनिष्ठा अभिवृत्ति की जो है होती है, वो 250 नंबर का होता है, 3 घंटे का यह भी होता है। इसके अलावा जो इसके बाद जो 2 लास्ट वाले पेपर हैं, यानी जो 6वां और 7वां पेपर है, वो ऑप्शनल पेपर होता है। वो ऑप्शनल पेपर आपका कोई भी हो, वो 250 नंबर का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। एक ऑप्शनल पेपर, चाहे जैसे आपका जो हिंदी है या फिर ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है, उसके 2 पेपर फर्स्ट और सेकंड है, वो भी 250 के नंबर होंगे, यानी 500 ये, 500, 1000, ये हो गया 1500 और ये हो गया ये 250, यानी 1750 नंबर के आपको जो है पेपर लिखने होते हैं। 1750 नंबर के पेपर लिखने होते हैं मेरिट लिस्ट में आने के लिए। और इसके अलावा 275 नंबर का जो है ये होता है साक्षात्कार। 275 और 1750 ये हो जाएगा 2025 नंबर का टोटल जो है आपको पेपर लिखना पड़ता है, जिसमें से 275 नंबर जो है इंटरव्यू के रहते हैं। तो ये मिलाकर आपके जो है रैंक और आपकी जो है कैटेगरी डिसाइड करते हैं। इसके अलावा जो आपने प्रेफरेंस दिया होगा डीएफ में अपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में,
इसके अलावा जो पीटी होता है ये क्वालिफाइंग होता है, और मेंस में जो कंपलसरी पेपर होता है ये क्वालिफाइंग होता है। अब बात करते हैं 2018 में कट ऑफ किया गया था जनरल का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का। टोटल 812 पोस्ट थी 2018 में। इसके अलावा अगर बात करें जनरल में प्री की बात करें सिविल सर्विस की, तो 200 नंबर में से जो जनरल कट ऑफ गया था वो 98 गया था, ओबीसी का 96 गया था, एससी का 84 और एसटी का 83 नंबर गया था। और वहीं रिटन एग्जाम जो है, जो 6 पेपर है, उसमें 1750 नंबर का जो पेपर हुआ था मेंस का, उसमें जो है जनरल का 774, ओबीसी का 732, इसके अलावा एससी की बात करें 719 और एसटी 719 जो है गया था। टोटल जो फाइनल लिस्ट बनी थी, यानी 225 नंबर की जो फाइनल लिस्ट बनी थी, उसमें जनरल जो सेलेक्ट हुए थे वो हुए थे 982 नंबर पे, और ओबीसी की जो गई थी कट ऑफ टोटल जो है 938, 912 एससी की, 938 जो है 912 जो है एसटी की गई थी। इसके अलावा कुछ अनरिजर्व कैटेगरी है तो उनकी जो है अलग अलग रिवाइज्ड जो है 2018 में आई थी। तो ये कुछ डिटेल है, आप इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा 2019 की बात करें तो इसमें प्रीलिम्स में जो कट ऑफ गई थी जनरल की 98 गई थी, यही कट ऑफ जो है 2018 में गई थी। और 2019 से ही जो है इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन है उनकी 90 गई थी, ओबीसी की 95 गई थी, एससी के 82, 77 एसटी की गई थी। इसके अलावा मेंस में जो गया था 751 गया था जनरल का, 696 गया था जो है जो इकोनॉमिक जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, 718 ओबीसी की, 706 गई थी एसटी की, 699 गई थी एसटी की। इसके अलावा जो फाइनल मेरिट बनी थी सिलेक्शन में, जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था यानी 2025 नंबर का, यहाँ तक तो 1750 नंबर का सिलेक्शन हुआ था, उसमें 961 जो है जनरल की गई थी। इसके अलावा 909 यानी 2025 नंबर में 909 इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन है उसके गई थी। उसके अलावा ओबीसी की 925 गई थी, 998 एससी की, 900 जो है 83 जो है 993 जो है एसटी की गई थी। ऐसे 2020 में जो गया था वो आप देख सकते हैं। तो 2018-19 के मुकाबले जो है प्रीलिम्स में जो जनरल की 92.51 गई थी, और ओबीसी की 89 गई थी, ऐसे इनकी 77 गई थी। तो इस प्रकार से ये चार्ट है। और लेटेस्ट 2021 वाली जो लिस्ट निकली है उसमें जो है 87 नंबर गया था जो है जनरल का, 80 जो गया था वो गया था जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, 84 ओबीसी की, एससी की 75, 70 जो है लगभग 0.5 जो है एसटी की गई थी। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको जो है 100 क्वेश्चन में, यानी अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं 200 नंबर के, तो आपको 100 में से जरूरी नहीं आप जो है 80 या 90 करके आए। टारगेट रहना चाहिए कि लगभग 70 से 80 क्वेश्चन करके आए, जिसमें लगभग आपके अगर 60 भी सही हो गए या 50, बहुत ज़्यादा बोल दिए, 50 से अगर 45 या 49 तक आपके सही हो गए तो आपके जो है कैटेगरी वाइज अपना देख लीजिएगा, तो आप अंडर जो है प्री में जो है आप जो है मेंस देने के लिए आप रेडी रहेंगे। इसके बाद एज लिमिट की बात की जाए, कुछ लोगों को एज में प्रॉब्लम होती, तो एज में जैसे ओबीसी जनरल की है, जनरल की आप बात करें 21 से 32 वर्ष तक दे सकते, ओबीसी को 2-3 साल और मिलता है, एससी को 2 साल और मिल जाता है, एसटी को जो है 37 साल तक मिलता है। ये कुछ एज लिमिट है, और ये जो काउंट होती है 1 अगस्त से काउंट होती है, शायद 1987 से। अब बात कर ले हैं प्रारंभिक परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम की। तो जो यूपीएससी है उसके द्वारा जो सिविल सेवा की परीक्षा होती है, यानी सीडीएस की बात नहीं कर रहे हैं ना सीआईएसएफ की बात कर रहे हैं, जो सिविल सेवा की परीक्षा होती है। सिविल सेवा की परीक्षा मतलब आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेन सर्विस की, इस जो ये परीक्षा होती है, इसमें जो है प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। यानी जो पहला प्रश्न पत्र होता है जीएस का होता है, दूसरा प्रश्न पत्र जो होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड यानी सीसेट का होता है। इसमें 33% क्वालिफाइंग होता है, और इसमें जो आप कट ऑफ देख ही चुके हैं 2018 में 98 जो है गया था, और ओबीसी और जनरल का
दो तीन जो है 2-3 अंक का अंतर रहता है, बाकी ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। इसके अलावा बात करें तो जो दोनों प्रश्न पत्र हैं वो 200 अंकों के होते हैं। 2 अंक जो है के 100 प्रश्न होते हैं, जबकि सीसेट जो होता है 2.5 अंक का जो है 80 प्रश्न होता है। दोनों में निगेटिव मार्किंग होती है, यानी 3 उत्तर गलत होने पर आपके जो है 1 सही उत्तर के बराबर आपका नंबर कट जाएगा। यानी अगर आपने 3 उत्तर गलत कर दिए तो आपका एक क्वेश्चन सही भी है वो भी माइनस हो जाएगा। इसके अलावा जो सीसेट की बात करें तो प्रश्नों में गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाते हैं, क्योंकि जो सीसेट पेपर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया गया है। इससे प्रारंभिक परीक्षा प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को 33% अंक यानी लगभग 27 प्रश्न जो है 27 प्रश्न जो है सही करने लगते हैं, जिसमें 27 प्रश्न जो है अगर 2.5 से गुणा करेंगे 2.5 से 66 जो है अंक आपको पाने हैं। अगर वो इसे नहीं पाता है तो आपका जो है जीएस सही है, जीएस में क्वालिफाई है, सीसेट में क्वालिफाई नहीं है तो आपका जो है आप प्री में क्वालिफाई नहीं होंगे। अब बात करते हैं जीएस प्रथम प्रश्न पत्र की। इसमें जो पहला टॉपिक दिया गया है यूपीएससी के अनुसार जो है सिविल सर्विस एग्जाम के लिए करंट इवेंट की बात कही गई है, जिसमें करंट इवेंट में नेशनल और इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंस की जो है अंतर्राष्ट्रीय की महत्व की घटनाएं हो रही हैं उसकी बात की गई। अब इसकी डिटेल में चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और इसके अलावा इतिहास हमको पढ़ना है, इसमें इंडियन हिस्ट्री और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए उसके बारे में। और वहीं अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी जो हम लोगों को पढ़नी है उसमें हम लोगों को प्राकृतिक ज्योग्राफी, सामाजिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल यानी फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है भारत की भी पढ़नी है और वर्ल्ड की भी पढ़नी है। वर्ल्ड की ज्योग्राफी तो हमने अपने 13 लेक्चर में कवर कर ली है और ये इंडियन ज्योग्राफी जो है सीरीज चल रही है, जिसमें हम बेसिक जो है क्लास चला रहे हैं एनसीईआरटी के। इसके अलावा अगर इंडियन पॉलिटी सिस्टम और गवर्नेंस की बात करें उसमें हमें संविधान और जो हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम उसको पढ़ना है, पंचायती राज व्यवस्था पढ़नी है, पब्लिक पॉलिसी पढ़नी है और जो राइट्स से इश्यू है उसको पढ़ना है। इसकी भी जो एनसीईआरटी की क्लासेस चालू हो गई हैं। इसके अलावा अगर इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की बात करें यानी सामाजिक और आर्थिक विकास की बात करें तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पढ़ना है, गरीबी पढ़नी है और जो समावेशन के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है या क्या क्या हम लोगों ने इनिशिएटिव लिए हैं उसके बारे में पढ़ना है। भारतीय जनसंख्या है या जनसांख्यिकी उसके बारे में पढ़ना है और सामाजिक क्षेत्र में जो नए नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा वो पढ़ना है। एनवायरनमेंट और जो जनरल इशू की बात करें तो जनरल इशू में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की पढ़ना है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, मतलब ओवरऑल पढ़ना आपको। ये आपका ऑप्शनल पेपर नहीं है, जैसे अगर कोई ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो उसका ऑप्शनल पेपर है तो उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार पूर्वक पढ़ रहा है, इस तरह आपको जो है महारत नहीं हासिल करनी है। आपको सिंपल एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो करंट इवेंट आप हो रहे हैं या जो पीछे हो चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट इवेंट इंटरनेशनल, नेशनल और स्तर पर, वो आपको देखना है। जनरल साइंस भी पढ़ना है। अब प्रश्न पत्र 2 की बात करें, उसका संबंध सीसेट है, जिसमें आपको जो है 33% मार्क्स लाने हैं 80 क्वेश्चन में से, यानी 27 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, यानी 66 नंबर सही करने हैं। तो इसमें कंप्रिहेंशन पूछा जाता है और इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल में क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाता है, एनालिटिक एबिलिटी पूछा जाता है, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन आते हैं और जनरल जो मेंटल एबिलिटी होती है वो क्वेश्चन आते हैं। जितना आसान ये दिख रहा है सीसेट उतना आसान है नहीं, सच्चाई। सीसेट में जो है लोग फेल होते हैं, जीएस में पास हो जाते हैं। इसी वजह से पीटी होता नहीं बहुतों का, लगभग मैं परसेंटेज में नहीं बता सकता, लेकिन लगभग लोगों का जो है सीसेट इग्नोर कर देते हैं, क्वालिफाइंग है, सोचते हैं 27 क्वेश्चन है वो हो ही जाएगा, जीएस पर फोकस करते हैं। तो जब फोकस करना रहता है तो लास्ट एग्जाम, जब लास्ट के 2 महीने रहते हैं तब सीसेट फोकस करते हैं। यही कारण है कि पिछले कई सालों में हम लोगों ने देखा है कि हमारे साथ भी हुआ है कि सीसेट क्वालिफाई ही नहीं हुआ है और जो प्री है क्वालिफाई हो गया है।
और मेरे साथ जो है 2020 में ये हो चुका है। तो जो हम लोगों को सीसैट में पढ़ना है वो क्लास 10 तक के स्तर के जो है हम लोगों को पढ़ने हैं, जिसमें बेसिक न्यूमरेसी होगा, जिसमें नंबर सिस्टम होगा, और इसके अलावा जो डाटा इंटरप्रिटेशन होगा वो पढ़ना है। चार्ट ग्राफ्स के भी क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अगर जो प्रारंभिक परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो है 4 आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें आपको एक विकल्प चुनना है। तो मेरा मानना है, मेरा अनुभव है और सभी का अनुभव जो मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी हैं, तो वो जो है सीसैट को इग्नोर कर देते हैं और ये सीसैट लेकर लोगों को डूब जाता है। तो जो लोग कहते हैं कि सीसैट 6 महीने में हम तैयार कर लेंगे वो, या 4 महीने में तैयार कर लेंगे, तो नहीं है। तैयारी के साथ ही आप सीसैट पर भी फोकस करते रहिए। अब प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रणनीति होता है आप बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए। मैं चाहे जो भी बताऊं, लेकिन मेरा सजेशन यही है सबको कि आप पिछले जो है 4 से 5 साल का जो है, हो तो 10 साल का बैक ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए, और वो सेक्शन वाइज जो है क्वेश्चन पेपर मिलता है मार्केट में, आप ले लीजिए। सेक्शन वाइज जो क्वेश्चन पेपर मिलता है वो आप जो है अलग अलग प्रकाशन के आते हैं, जिसमें आपको जो है साइंटिफिक रीडर में जो आपको सेक्शन वाइज जो है मिल जाएगा, या मृणाल सर का जो है, मृणाल पटेल का जो आपको जो है सेक्शन वाइज जो है वो आपको पीटी का और मेंस का जो है सॉल्व पेपर मिल जाएगा, ऑन सॉल्व पेपर, आप वो ले लीजिए। तो अगर रणनीति की बात करें तो उसमें करंट भी पूछा जाता है और परंपरागत क्वेश्चन जो आप पढ़े हैं वो भी पूछे, जैसे इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ और एनवायरमेंट इकोलॉजी हुआ, जनरल साइंस हुआ, ये सब भी पूछे जाते हैं। और जो मुख्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं वो इंडियन हिस्ट्री से, जो उसके नेशनल मूवमेंट हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से मैप बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी, इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है, और इकोनॉमिक का वेटेज बढ़ता जा रहा है, इन्वायरमेंट का वेटेज बढ़ता जा रहा है। सामाजिक विकास, जनरल साइंस का भी क्वेश्चन रहता है, जिसमें साइंस में जो क्वेश्चन रहता है वो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, और जो बायोलॉजिस्ट का क्वेश्चन भी रहता है। इसके अलावा जो करंट का भी वेटेज रहता है, लेकिन जो करंट का क्वेश्चन आता है वो आपको परंपरागत बिना पढ़े जो है आपका क्वेश्चन सही नहीं हो सकता। तो इसके लिए जो है 6 वर्षों का जो मैंने बताया कि आप विभिन्न परीक्षाओं के जो है आप यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के क्यों सीडीएस के भी क्वेश्चन देख लीजिए, सीआईएसएफ के क्वेश्चन देखिए, पीटी के जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो क्वेश्चन देखते रहिए। अब ये कुछ है 2017, 2018, 2019, 2020 तक का है। इसमें हम देख लेते हैं इकोनॉमिक और गवर्नमेंट इनिशिएटिव से कौन से क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन। यानी अगर आप बात करेंगे 2017 की बात करेंगे तो इकोनॉमिक और गवर्नमेंट इनिशिएटिव से, तो 2017 में जो है 29 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद 2018 में 25 क्वेश्चन, 2019 में आप देखेंगे तो 28 क्वेश्चन, 2020 में 23 क्वेश्चन। यानी इकोनॉमी से सीधे बात करें तो उससे जो है 2017 में जो है 29 क्वेश्चन, 18 में 25 क्वेश्चन, 19 में जो है 28 क्वेश्चन, 23 की बात करें 20 की बात करें 23 क्वेश्चन आए। ऐसे एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें 17, 18, 19, 20 की बात करें 19 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 23। तो आप देखेंगे ये सेक्शन इंपॉर्टेंट, अगर प्रायिकता देखेंगे तो ये सेक्शन सेकंड पे ये रखें या फर्स्ट पे ये रख सकते हैं। इन सब का क्रम चेंज हो सकता है। आप देखेंगे आईआर और डिफेंस का क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन साइंस टेक का वेटेज है, पॉलिटी का और ज्योग्राफी का और हिस्ट्री एंड कल्चर का वेटेज है। तो ये कुछ है जिसका वेटेज समय समय पर चेंज होता रहता है, लेकिन इन 4 का वेटेज हमेशा रहता है। साइंस टेक का भी रहता है। अब बात करें भारत का इतिहास और जो स्वाधीनता आंदोलन है उसके बारे में। ये जो खंड है ये प्रारंभिक के साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है इसे जो है विस्तार पूर्वक पढ़ना जरूरी है, और इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको याद रखवाना जो है, अब जो है कोई लोग याद रख सकते हैं, कई लोग जो है नहीं रख पाते हैं। इसीलिए जो इसके लिए विगत वर्षों के मैंने बताया कि आप क्वेश्चन पेपर देखिए, लेकिन आप जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना फैक्ट इसमें जरूरी होता है। और जो इसमें जो है मैंने देखा है इतिहास में जो है और एवरेज निकाला तो लगभग 17 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं आधुनिक भारतीय इतिहास की बात करें तो वो स्वतंत्रता आंदोलन पर अधिक ध्यान देते हैं।
इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। पीटी के साथ जो है मुख्य परीक्षा में जो है आर्ट एंड कल्चर से जीएस पेपर फर्स्ट में जो है मेंस में लगभग 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मेडिवल हिस्ट्री जो है ये साथ साथ पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन कभी कभार इसमें जो है वेटेज बढ़ जाता है, कभी कभी कम हो जाता है, कई लोग छोड़ देते हैं। लेकिन जो है कभी कभी जो है इसमें 3 से 4 क्वेश्चन जो है पीटी में पूछ लेता है, मेंस में थोड़ा सा वेटेज कम हो जाता है। लेकिन प्राचीन इतिहास की बात करें तो इसमें बुद्ध हो गए, महावीर, हड़प्पा सभ्यता हो गई, वैदिक संस्कृत हो गई, मौर्य काल, गुप्त काल तक जो है आपको 2 से 3 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसके बाद संविधान और राज्य व्यवस्था की बात करें तो इसका भी जो है जितने भी सेक्शन है आपको बैक ईयर के क्वेश्चन आप एनालिसिस करेंगे, आप खुद ही पता चल जाएगा किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आता है। और सेक्शन वाइज आप जो है मार्केट से कोई भी बुक ले लीजिए, अगर आप ऐसे मतलब डिवाइड ना कर पा रहे हो तो सेक्शन वाइज जो है साइंटिफिक रीडर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको सेक्शन वाइज टॉपिक सब टॉपिक का क्वेश्चन पेपर दिया रहता है। तो इसमें भी 10 से 12 क्वेश्चन दिया रहता है। और इसके बाद बात करें तो इसमें जो बात करें कि जो संघीय कार्यपालिका और संसद है इससे ज्यादा क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। न्यायपालिका, मौलिक अधिकार और निर्देशक से भी जो है 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और राज्य की सरकार की स्थानीय शासन प्रणाली से जो है, क्योंकि ये पंचायती राज व्यवस्था स्पेसिफिक मेंशन किया गया है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा इंडियन और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो ये जो है पीटी के साथ मेंस में भी इंपॉर्टेंट रखता है। जितने भी पीटी में इंपॉर्टेंट होता है मेंस, आपको मेंस पढ़ते रहना है, पीटी अपने आप तैयार हो जाएगा। पीटी जब 1 महीने बचे स्पेसिफिक क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, लेकिन हाँ आपको जो है बैक ईयर का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो भारत का भूगोल और जो बात करेंगे तो उसमें जो है भूगोल में जो है काफी जटिल प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में थोड़ा सा जटिल हो जाता है। तो इसके लिए एनसीईआरटी की जो पुस्तकों की जो है क्लास और मैप बेस्ड जो क्वेश्चन है इसको जो है आपको याद रखना है। इन्हीं से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसकी क्लास हमारी चल रही है एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की 11th, और पूरी एनसीईआरटी की ज्योग्राफी क्लास कवर होगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी की हमने क्लास कवर कर दी है, जिसमें इंडस्ट्री, लोकेशन, क्लाइमेट और ये सब बातें हमने कवर कर ली है। एनवायरमेंट इकोलॉजी की बात करें, बायोडाइवर्सिटी की, तो ये जो खंड है ये सबसे अलग है, क्योंकि इसमें भूगोल भी आप देखेंगे, बायोलॉजी भी देखेंगे, करंट भी देखेंगे। तो इसके लिए भी आपको जो है एनालिसिस करना है। इसमें भी 15 से 16 क्वेश्चन आप देखेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है आपको, अगर इकोलॉजी और साइंस मिला के आप देखेंगे तो उसमें पूछा जाता है। पर्यावरण संबंधी जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके बारे में जो है आपको ध्यान देना है। और जो रिसेंट में एनवायरमेंट रिलेटेड जितने भी समिट हो रही है या फिर हो रहा, उसका करंट और बैकग्राउंड आपको ध्यान देना है। जब से यूनाइटेड नेशन बना है उसके बाद से जो भी प्रोग्रेस हुआ है इसका एक आप चार्ट बना लीजिए। यूनाइटेड नेशन बनने के बाद यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना है, यानी बात करें तो अगर आप इंटरनेशनल यूनाइटेड फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स की यानी की बात करेंगे, जिसे IUCN के नाम से जाना जाता है, उसके बाद ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बना, यानी यूनाइटेड नेशन यानी वर्ल्ड फॉर फ्यूचर जो है फ्यूचर, ये सब ऑर्गेनाइजेशन बना। इसके लिए आपको जो है जानकारी रखना, एक चार्ट के रूप में आपको बना लेना है। हो सकता है कि जो ये चार्ट है यूनाइटेड नेशन से लेकर वर्तमान तक जो भी इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना, इसका मैं चार्ट जो है जल्दी आपके पास लेके आऊँगा। यानी आपको जो है कहीं से कुछ नहीं, आपको पूरा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो उसके बाद से जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बने उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन बने, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब आया, भारत कब शामिल हुआ, इन सब की जो है सीरीज हम जल्दी लेके आने वाले हैं, आपको एक चार्ट के माध्यम से पूरा देंगे। अब इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रदूषण दूर करने जो उठाए कदम जा रहे हैं उसमें जो है हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी कदम उठाए, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड मौसम परिवर्तन, तो इन सब को जो है हम देखेंगे। जो अपडेटेड न्यूज़ होती है करंट अफेयर की, तो इसके बहुत सारी जो है कोचिंग संस्थान है वो अपने साइट पर करंट अफेयर से रिलेटेड जो अपडेट देती हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और हमारी साइट पर भी जल्दी अपडेट होने वाला है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करें तो समसामयिक घटनाओं पर अधिक ध्यान देना है, और उसमें एनवायरमेंट, इकोलॉजी और संबंधित सरकारी मंत्रालयों को जो है महत्वपूर्ण रिपोर्टों को जो है ध्यान देना है। और
इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक और डेवलपमेंट की बात करें तो इससे जो है क्वेश्चन पूछने की जो है मतलब जो पूछे जाते हैं 23 से 22 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। इसका वेटेज 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होता है और वर्तमान समय में जो है ज़्यादा होते हैं, जिसमें बैंकिंग, वित्तीय संस्थान, राष्ट्रीय आय होगा, पंचवर्षीय योजना, राजकोषीय नीति, मुद्रास्फीति हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इससे संबंधित इनिशिएटिव लिया है, बैंकिंग और वित्तीय सिस्टम हो गया, ये जो है इनसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में जो है आपको जो है वो भी बैक ईयर क्वेश्चन पेपर देखना, उसमें भी लगभग 5 से 6 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें भौतिक रसायन से ज़्यादा जीव विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो है जटिल अवधारणा उसकी आपको समझ की अपेक्षा नहीं होती, आप जरूरी नहीं है, लेकिन जो इन सब जनरल साइंस का व्यवहारिक जो ज्ञान है हमारे जीवन में या उसकी ठीक ठाक समझ आपको होनी चाहिए। तो जीव विज्ञान का वेटेज हमने बताया कि जो है बढ़ता जा रहा है, जिसमें आपको विभिन्न रोगों और वनस्पति विज्ञान, अनुवांशिकी, जैव विकास और जैव प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। लगभग मैंने बताया 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भौतिक विज्ञान है वो अगर आपको जो है इन अध्याय कोई बेसिक कॉन्सेप्ट है तो आपको इससे बाहर क्वेश्चन जो है नहीं मिलेगा। रसायन विज्ञान से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप ना भी पढ़े तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक की घटनाएं, तो प्रारंभिक परीक्षा में इसका भी वेटेज रहता है, लेकिन इसके लिए मैंने बताया जो परंपरागत आपके सब्जेक्ट हैं वो आपका तैयार रहना चाहिए, तब आप जो है करंट से कनेक्ट करके पढ़ पाएंगे। ये नहीं कि दिन भर करंट लेके बैठे रहें, और कभी कभी ऐसा होता है करंट से क्वेश्चन नहीं आते, परंपरागत क्वेश्चन आपको तैयार नहीं है, करंट जो है आपका लेकर डूब जाएगा। तो करंट फॉलो करिए, लेकिन सीसेट मेरा बहुत ज़्यादा दबाव इसी को लेकर है लोगों का, मेरा सबका। आप सीसेट के साथ जो है अनदेखी ना करें, सीसेट को भी साथ लेके चलें। तो आज हमने प्रीलिम्स का एनालिसिस कर लिया, मेंस का जो है एनालिसिस हम लोग करेंगे जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड को एक साथ, उसके बाद जीएस फोर्थ, जीएस जो थर्ड है एक साथ। तो आप सभी का हमारे चैनल पर बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इस पर हो सकता है कि हम पूरा जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड पूरा जो है हम फ्री में आपको जो है, और आगे जो आने वाला है तो पूरा हम फ्री में जो है सेक्शन सब टॉपिक वाइज हम जो है आपको जैसे जैसे सिलेबस एनालिसिस कर रहे हैं वैसे पूरा फ्री में लेक्चर आपको अवेलेबल करवाएंगे विदाउट एनी फ्री ऑफ कॉस्ट। हो सकता है कि मेरे इस लेक्चर से आपको फ़ायदा हुआ हो या होगा भविष्य में। तो मिलते हैं आपको मेंस पेपर एनालिसिस के साथ नेक्स्ट डे।